अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है जी। मैं मोहम्मद अहमद नज़ीर और मैं एक्चुअली आजकल ड्राइविंग सीख रहा हूँ। तो अभी मैं इनाम भाई के साथ कज़ाफ़ी स्टेडियम में। हम एक दो दिन जौहर टाउन तक जाते रहे, डॉक्टर हॉस्पिटल तक, लेकिन आज हमने बोला कि गाड़ी को टर्न करना थोड़ा सीखते हैं, तो इसके लिए हम कज़ाफ़ी स्टेडियम आ चुके हैं। गलतियाँ तो खैर मैं बहुत कर रहा हूँ और कन्फ्यूज़ भी हो जाता हूँ, तो मैंने सोचा आज आपके साथ वीडियो भी बनाई देता हूँ डेली बेसिस कि हम कितने दिनों में किस परफॉर्मेंस तक पहुंचते हैं। तो सबसे पहले तो भाई हमें गाड़ी स्टार्ट करनी होती है, गियर को न्यूट्रल रख के सेल्फ देते हैं। गाड़ी हमारी स्टार्ट हो गई है। क्लच को दबा के रखना है। इसमें तीन चीज़ें हैं, राइट से ABC, एक्सीलरेटर, ब्रेक एंड क्लच, जैसे कि हमारे पास बाइक पे होता है। वेल सबसे पहले आपने इसको दूसरी तरफ पुश करना है और आगे की तरफ लेके जाना है। तो पहला गियर लग गया और अब इसको आहिस्ते आहिस्ते से छोड़ना है आपने और गाड़ी चलना शुरू हो जाएगी। ये गाड़ी चल रही है और ये मैं खुद चला रहा हूँ, देख लीजिए। अब थोड़ी इसके अलावा यहाँ पे जो सेकंड है ये RPM है, इसको 1 से 2 के दरमियान में रखना है। और जब आपको लगे कि आपकी गाड़ी की स्पीड थोड़ी सी अब मांग रही है गियर, जैसे कि बाइक भी होता है, तो आपने क्लच को दबाना है और इसको आप दूसरी तरफ पुश करने के बाद पीछे की तरफ लेके आना है, तो दूसरा गियर लग जाएगा और इस तरह आपने चलाना शुरू कर देनी है गाड़ी को। अब हम सेकंड गियर पे हैं और बाबर आजम की तस्वीर आपको नज़र आ रही है। वाकई में हम कज़ाफ़ी स्टेडियम में, दूसरा कज़ाफ़ी स्टेडियम तो खैर लाहौर में है ही नहीं और ना ही पाकिस्तान में है। चचा जी अपनी ज़िम्मेदारी से अंजाम दे रहे हैं, सफाई कर रहे हैं। सुबह सुबह का टाइम है, 5 बजकर कुछ टाइम हो चुका है और हमने ये टाइम इसलिए सिलेक्ट किया है ताकि ज़रा ट्रैफिक कम हो और इन चीज़ों से बचा जा सके। इनाम भाई की स्ट्रॉन्गली इंस्ट्रक्शंस होती हैं कि आपने अपनी लाइन में रहना, और इनका जो की पॉइंट मुझे हमेशा याद रहता ये रहता है कि लाइन में रखने के लिए आप अपनी इस राइट साइड की जो लेग है इसकी सेध में अपनी गाड़ी को रखें। खैर आप सबको तो आती होगी, लेकिन मुझे नहीं आती, तो इसलिए मैं इस तरह की बातें कर रहा हूँ। अगर आपको आती होगी तो आपने मुझे कमेंट सेक्शन में इंस्ट्रक्शंस दे देनी है। फायदा में आगे काली बिल्ली आ गई है और काली बिल्ली ने हमारा रास्ता काट लिया है। यार काली बिल्लियाँ रास्ता काटता है जिस दिन, तो इससे परेशान नहीं हो, वो भी अल्लाह का खूबसूरत जानदार है। उसके रास्ता हो सकता है आप उसके रास्ते में है तो उसको मसला हो जाए। अच्छा जी, अब ये दोनों तरफ से मोड़ आ गया तो इनाम भाई की इंस्ट्रक्शन होती है कि आपने दोनों क्लच और ब्रेक दोनों में पाँव रखना है और हारन दे के यहाँ से गुजरना है। हम जी हारन दे के गुजरे और नॉर्मली हल्का सा पाँव आपने रेस पे रखना है। और आगे आ रहा है स्पीड ब्रेकर, तो यहाँ पे इनाम भाई हमेशा कहते हैं जब स्पीड ब्रेकर आ जाए तो आप क्लच को दबा दें और ब्रेक पे पाँव रख लें और गियर को फिर से फर्स्ट कर लें और फिर हल्की सी रेस पे रहें। अगर दूसरा स्पीड ब्रेकर है तो मैं गियर चेंज नहीं कर रहा, हल्का हल्का लेके जा रहा हूँ। इसी स्पीड पे दोनों मिरर से देखता रहूँगा कि कोई आ जा तो नहीं रहा। चल कोई नहीं आ रहा फ़िलहाल तो अब मुझे 2 PM RPM पे मैं पहुँच गया हूँ। तो मेरी गाड़ी अब मांग रही है कि गियर मुझे दूसरा लगाना है, तो मैं फिर क्लच को प्रेस करूँगा और इसको पीछे की तरफ लेके आया तो ये दूसरा गियर लग गया। वैसे ही इनाम भाई की इंस्ट्रक्शन होती है, कोशिश करें कि आप लेफ्ट और राइट वाला जो मिरर है उसका इस्तेमाल करें। आप इंडिकेटर दे दिया, सेंटर वाला मिरर आप ना यूज़ करें। सेंटर वाला मिरर आप ना यूज़ करें। इनाम भाई ने अपने खुद को बता दिया आपको। ये इंडिकेटर हमने कर लिया, इंडिकेटर को ऑफ किया। अब यहाँ पे हम गाड़ी का कुछ टर्न लेते हैं। बाय द वे फिलहाल तो मैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हूँ, एंटी क्लॉकवाइज में भी आ सकते हैं। हम बिल्कुल शौक़े नहीं हो रहे, सिर्फ और सिर्फ ये है कि गाड़ी चलाना सीख रहे हैं कि किस तरह। अगर समटाइम आपको टर्न लेना पड़ जाता है, छोटा टर्न, तो आप कैसे लेते हैं। स्टीयरिंग को दोबारा वापस लाना होता है, बाय द वे स्टीयरिंग खुद भी वापस आ जाएगा। आगे से अब ये देखिए गाड़ी दूसरे गियर में थी तो इसलिए वो बंद होना शुरू हो जाती है। हम बिल्कुल फिर सीधा चले गए। जब अपने यहाँ पे हम हमेशा ब्रेक लगाते हैं जहाँ से हमने स्टार्ट किया था, तो क्लच और ब्रेक दोनों पे पाँव रखा और जब ब्रेक लगानी तो आपने ब्रेक लगा देनी, प्रेस कर देनी और गाड़ी हमारी रुक गई। चले और इसको उसके बाद न्यूट्रल करना होता है। ये सेंटर में बिल्कुल न्यूट्रल होता है। न्यूट्रल कर दिया आपने,
क्लच और ब्रेक से पाँव हटा देना है। इन केस कि अगर आपकी गाड़ी चल रही हो फिर भी हल्का सा मूव कर रही हो तो आप इसको प्रेस करें, हैंड ब्रेक ऊपर ले आए। वैसे मेरे से नहीं आएगा, कैसे आएगी ना भाई? ऐसे आपने इसको प्रेस नहीं करना, आपने सीधा स्ट्रेट उसको ऊपर उठाना है। प्रेस तब करना है जब आपने इसको डाउन करनी है। ये देखिए ये आ ये हो चुकी है। गया। हाँ, और जब आपको नीचे लेके जाना तो ये लॉक हो खोलना और दोबारा नीचे आ जाएगा। ठीक है, ये तो हमारी आज हमने सिर्फ फिलहाल यही चीज़ें सीखी हैं। इंशाल्लाह कल फिर डे 2 पे आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। और हाँ, मैं स्ट्रांगली रिकमेंड करूँगा इनाम भाई को, अगर आप लोगों को इनका कॉन्टैक्ट नंबर चाहिए होगा तो वो भी हमारी डिस्क्रिप्शन में गिवन होगा। तो इनाम भाई अपना तरफ भी करवा दे, कैमरा अपनी तरफ कर ले, मैं आपकी तरफ कर लेता हूँ। जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं भाई? ठीक ठाक हैं आप लोग? जी भाई मेरे पास जो है ना आए थे, बड़े प्यारे भाई हैं और बड़े ही प्यारे भाई हैं। तो इन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट की है कि मुझे गाड़ी सीखनी है। तो मैंने इनको कहा कोई मसला नहीं है, बिस्मिल्लाह आप आए मेरे पास, मैं आपको ड्राइविंग सिखाता हूँ। तो आज माशाल्लाह इनकी 3rd क्लास थी और समझ लें कि 3rd क्लास में अल्हम्दुलिल्लाह इनका इतना हाथ हो गया कि ये माशाल्लाह गाड़ी चला के गियर चेंज कर लेते हैं। इनको साइड मिरर का काफ़ी पता चल गया है। तो इसी तरह ही भाईजान ये गाड़ी सीखने को मिलती है। हर इंसान का एक शौक़ है कि मैं गाड़ी को चलाऊं, और ये पता नहीं क्या चीज़ है, मुझसे कैसे चलेगी। ये कोई इतनी बड़ी चीज़ नहीं है, ठीक है। इसको चलाना इतना मुश्किल नहीं है, सिर्फ ये आपके एक जो है ना जहन में होता है कि गाड़ी पता नहीं कैसे चलेगी और कैसे चलाएंगे, ये क्या चीज़ है। और जब इन्होंने चलाई है तो अब इनको मज़ा भी आता है चलाने का। और ये जनाब इंशाल्लाह ये बहुत जल्द जो है ना एक गाड़ी को इंशाल्लाह जो है ना मुकम्मल तौर पे जो है ना ड्राइविंग को सीख और हमारी लास्ट ड्राइविंग पे हम इसी कज़ाफ़ी स्टेडियम में ना, यहाँ जो रेस्टोरेंट सामने बने हुए हैं यहीं पे इंशाल्लाह आएंगे ट्रीट करने के लिए। इंशाल्लाह। चले इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती है कल की क्लास में। अल्लाह हाफिज़। हाँ, अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो MM नज़ीर चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह हाफिज़।